नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2, सब चढ़ा दो वहाँ। इसे लिखा है डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1959 शहादतपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देख लीजिए। मधुबन, मिले न मिले, आस्था का शिखर, स्वर, एहसासों के खुशबू लुटाता हूँ मैं आदि। का परिचय है। विष्णु सक्सेना जी की कृतियों को विविध पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मंचीय कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत रचना में गीतकार ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता के सर्वोच्च स्थान को दर्शाया है। तो चलिए बच्चों, हम इसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? शब्द वाटिका। तो हर एक मतलब क्या होता है? प्रत्येक। जंजाल मतलब क्या? झंझट, बखेड़ा, उलझन। सृजनहार मतलब सृष्टि, निर्माता। और काल मतलब क्या? समय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में? फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। देखिए, एक दिन क्या हुआ कि फूल से तितलियों ने कहा, क्या कहा? कि कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। मतलब तुम हर एक हाल में कैसे खुश रहते हो, ऐसा तितलियों ने फूल से कहा। तो फूल क्या बोला? कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। मतलब मैं भले ही कांटों के जंजाल में रहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या लुटाता हूँ मैं? खुशबू लुटाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए, क्या होता है कि एक बार फूल से तितलियों ने कहा, क्या कहा? कि तुम कैसे खुश रहते हो हर एक हाल में, तुम प्रत्येक परिस्थिति में कैसे खुश रह जाते हो। तो ये जो फूल है, ये क्या कहता है कि मैं क्या करता हूँ, भले ही मैं कांटों के जंजाल में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ? खुशबू लुटाता हूँ, इसीलिए मैं खुश रहता हूं। फिर आगे देखते हैं। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में? पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूं जो फल लगे डाल में। देखिए, यहाँ पर कवि जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। अब जो पंछी थे उन्होंने पेड़ से कहा कि कैसे, मतलब तुम हर एक हाल में कैसे मस्त रहते हो। तो पेड़ क्या कहता है कि जो भी फल मुझ पे उगते हैं, मेरी डालियों पर जो भी फल आते हैं, वो सभी मैं क्या कर देता हूँ? बांट देता हूँ, और इसी में मेरी खुशी है। मतलब जब मैं ये फल सबको बांटता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। अब आगे देखिए। एक दिन ओठ से आंख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में? ओठ बोले, है कोशिश किसी आंख से कोई आंसू न आए नए साल में। देखिए, अब क्या होता है कि एक दिन ओठ से आंख ने कहा। ओठ से किसने कहा? आंख ने कहा। आंख ने क्या कहा? कि मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में, मतलब तुम हर एक हाल में कैसे मुस्कुरा लेते हो। तो होठ बोले, क्या बोले? कि है कोशिश किसी की आंख से कोई आंसू न आए नए साल में, मतलब किसी की भी आंख से आंसू न आए नए साल में, इसीलिए मैं क्या करता हूँ? मुस्कुरा लेता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में? बोले, माँ बाप से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। देखिए, अब फिर यहाँ पर कवि जी आगे लिख रहे हैं कि एक दिन मैंने पूछा सृजनहार। सृजनहार मतलब क्या? सृष्टि निर्माता, मतलब समझ लो कि भगवान। ठीक है, तो एक दिन मैंने पूछा भगवान से, क्या पूछा? कि आपसे भी बड़ा कौन इस काल में, मतलब आपसे भी बड़ा इस समय में कौन है? तो वो क्या बोले? माँ बाप से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। मतलब माँ बाप से बढ़कर के और कोई भी नहीं है, तो जो भी तुम्हारे थाल में है वो सभी वहाँ पे चढ़ा दो। समझ में आया? तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कि हमें हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे देखो, फूल भले ही वो कांटों में रहता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? खुशबू लुटाता है। पेड़ क्या करता है? पेड़ हर एक स्थिति में आनंद में रहता है। क्यों आनंद में रहता है? क्योंकि वो सभी को फल देता है। फिर होठ क्या करते हैं? होठ मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि वो किसी की आंखों में आंसू ना आने दे। और माँ बाप से कोई भी बड़ा नहीं है, जो भी आपके पास है सब वहाँ पे चढ़ा दो। मतलब अपने मम्मी पापा का आदर सम्मान करो, उनकी बात मानो,
ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।